बच्चे नहीं हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि हमने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को साथ ही साथ रिवीजन की कंप्लीट किया है, जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। वह हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रिवीजन के साथ कंप्लीट है। बात याद रखना, जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने एटॉमिक नंबर है उतने क्या है प्रोटॉन। आपसे मैं बोलूं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन भी 11 है सर जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यों बोला आपने 11, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फन पर। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ व्यस्त होंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि हर मुश्किल टॉपिक को बनाएंगे आसान। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर के आ गए हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कि एक एटम के अंदर कितने तो इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। आपको पता चला कि आज मैं क्या बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि रिवीजन कंप्लीट होने के बाद हम हर उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपके लिए मुश्किल है, हर उस टॉपिक को आसान बनाएंगे जो कि आपके लिए मुश्किल है। तो उसी बात पर मैंने अटल रह करके आज मैं लेकर के आ गया हूं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो बच्चे नहीं हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि हमने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को साथ ही साथ रिवीजन की कंप्लीट किया है, जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। वह हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रिवीजन के साथ कंप्लीट किया है। तो मैं उन बच्चों से उम्मीद करता हूं यह वीडियो कंप्लीट होने के बाद हर उस वीडियो को देख ले, हर उस रिवीजन सीरीज को देख ले जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर आप मुझसे पर्सनल चैट या फिर मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज मैं बताऊंगा दो बातें, इन्हीं दो बातों से आपका जो पूरा यह कॉन्सेप्ट है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको दो बात याद रखनी है, दो बात याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका आसान बना दो टॉपिक। यह हमारे पास एक एलिमेंट है, आप सभी को पता है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था कि जो मास है वह हमेशा लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि इसका मास है 23, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है वह भी लेफ्ट साइड में नीचे की बॉटम की दिशा में लिखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर है 11। ये क्या है? ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, जैसे कि आप सभी को पता है। ये क्या है? ये क्या है? मास है। तो ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा मास है और ये हमारा एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, यह बात याद रखना, जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या है प्रोटॉन है। अब दूसरी बात याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन है। यह बात भी याद रखना। अब बात रह गई कि हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकाली क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकाले भाई? सर जी यह बताओ न्यूट्रॉन कैसे निकाले? इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, जो मास है उसमें से माइनस कर देंगे जितने प्रोटॉन दे रखे हैं। जितने प्रोटॉन दे रखे उसमें से क्या माइनस कर देंगे? जितने मास में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप बोलोगे सर जी हमने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं माइनस किए? इलेक्ट्रॉन भाई हमने इसलिए माइनस नहीं किए, इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है, यह भी बताऊंगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर कितना है मास 23, एटॉमिक नंबर 11। अब यहां पर बताइए प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? आप बोलोगे सर जी हमारे पास प्रोटॉन 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारा 11 है और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपसे मैं बोलूं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन भी 11 है सर जी, ठीक है। तो अब यहां पर बताइए क्यों बोला आपने 11? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, सॉरी उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है सबसे लास्ट,
न्यूट्रॉन कैसे निकाले। मैंने बोला था कि मास में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए प्रोटॉन। तो यहाँ पर मास है 23, इसमें कितने हैं प्रोटॉन 11, 3 में से 1 गया तो 2, दो में से 1 गया तो कितने आया 1, यानी हमारे पास कितने न्यूट्रॉन हैं 12 न्यूट्रॉन है। अब आप बताओ कि आप सभी के दिमाग में एक डाउट आया होगा, अब डाउट आया होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए, हमने प्रोटॉन ही क्यों माइनस किया। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं, ये बीच में न्यूक्लियस है, यह ऑर्बिट है जिसमें चक्कर लगाते हैं, और यह हमारा एटम है। यह सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वह इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी हमने अपने नजर से निकाल दिया कि तुम्हारा मास है क्या है, तुम्हारा जो मास है बिल्कुल ही कम है, इसलिए आपका जो मास है हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो मास है प्रोटॉन का वह हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, मास ऑफ एटम इक्वल टू किसके इक्वल होगा, न्यूक्लियस के तो इक्वल होगा, क्योंकि बीच में यह हमारा एटम है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, बीच में क्या है न्यूक्लियस है, बीच में क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यह बात बताइए, इलेक्ट्रॉन के तो हम यहाँ पर मास मानेंगे नहीं क्योंकि बिल्कुल कम होता है, नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो जो मास एटम का किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब आप बात बताओ कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहां पे, भाई वह तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हम यह भी तो लिख सकते हैं, जो मास है एटम का, जो मास है एटम का वह किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इन दोनों की वजह से तो मास है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इन दोनों का मास मिला के क्या हुआ, इन दोनों को मिला दूं तो क्या हो जाएगा, यह एक न्यूक्लियस हो जाएगा। तो भाई बात तो यही है ना, बात तो बराबर ही है, मास ऑफ एटम इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या मास ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पर देखिए, अगर मैं क्या करूं, ये जो मास ऑफ एटम, इस मास ऑफ प्रोटॉन को इस तरफ लिया हूं, मैं इस तरफ लिया हूं, तो क्या होगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या किया यहाँ पर मैंने, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस तरफ इक्वल में क्या रह जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बात समझ में आई, आपको बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है, यह एक तरीका था। अब इसे सोल्व करने के दौरान हम लिख देंगे नंबर ऑफ सॉरी, यह नहीं लिखा जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास की जगह हम नंबर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यह बता रहे कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कि एक एटम के अंदर कितने थे इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन। यहाँ पर हम मास की बात नहीं कर रहे, हम नंबर की बात करने लग रहे, इसलिए मास की जगह हम नंबर लिख देंगे। आपको रीजन पता चला कि हमने क्यों माइनस किया। और वैसे एक सरल तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका, यह याद रख ली, यह 3 पॉइंट याद रख लो, यह 3 बात याद रख लो। मास में से माइनस कर दो प्रोटॉन को, जो ये है प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन। जो प्रोटॉन मिल जाएगा, जो प्रोटॉन मिल गया तो इलेक्ट्रॉन मिल गया। इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्या करेंगे, जो मास है, जो मास उसमें से क्या कर देंगे, माइनस प्रोटॉन। हमारा आंसर क्या जाएगा, न्यूट्रॉन का आंसर हमें मिल जाएगा। ऐसे ही हम और भी ट्रिक अपलोड करते जाएंगे। अगर ऐसी कोई से टॉपिक जो मैं ना बता पाया हूं तो आप कमेंट में बता देना, मैं उस पर ट्रिक की वीडियो बना दूंगा। तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या फिर मुझसे आप पर्सनल चैटिंग कर सकते हैं।